जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। साधना के क्षेत्र में जितने भी लोग आते हैं वो समय समय पर चाहे तो यूट्यूब के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से ही सही प्रकार से बहुत सारे मंत्रों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। विशेष करके साबर मंत्रों को जागृत करते हैं, कोई अन्य प्रकार के मंत्र को जागृत करते हैं। और कभी ऐसा हो जाता है कि कभी स्वयं की गलती के कारण या फिर किसी दुष्ट व्यक्ति के कारण आपके मंत्र जो है कार्य करना बंद कर देते हैं, यानी प्रभावहीन हो जाते हैं। कोई तंत्र प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, वो किसी प्रकार का किलक इत्यादि का प्रयोग करके आपके मंत्र की क्षमता को बांधे। वास्तव में मंत्र को तो नहीं बांधा जा सकता, लेकिन आपके ऑरा से संबंधित और जो मंत्र का जो अपना स्वयं का जो वो ऊर्जा है, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक बंधन डाल दिया जाता है, कुछ अवरोध डाल दिया जाता है, जिसके कारण कि वो मंत्र आपके लिए प्रभावहीन हो जाता है। आप उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, या उसका जब भी आप जप इत्यादि करते हैं तो आप ही को कष्ट होने लगता है, वो प्रभाव ही नहीं देता, जबकि पहले वो मंत्र बहुत प्रभाव देता था। चाहे वो मंत्र कोई भी हो सकता है, महाशक्तियों के भी मंत्र हो सकते हैं वो, या किसी प्रकार का कोई काम्य मंत्र हो सकता है, साबरी मंत्र इत्यादि भी हो सकता है। ऐसी अवस्था में ऐसा क्या कार्य करें कि यह मंत्र दोष जो हो गया, दोष युक्त जो हो गया है, वह सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाए, बंधन से मुक्त हो जाए और मंत्र आपके लिए पुनः पूर्ण चैतन्य हो जाए। इसके हेतु आज यह प्रयोग आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। यह प्रयोग होलिका की रात्रि में करनी चाहिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का शक संशय है कि आपके मंत्र में किसी प्रकार का ऐसी त्रुटि, ऐसी कुछ आपके ही किसी असावधानी बस आपकी किसी असावधानी के कारण किसी भी प्रकार का कोई दोष आ गया है, तो भी आप इस प्रयोग को करें, अवश्य करें। इससे पहले कि इस विधान को आप सभी के समक्ष रखें, आप सभी से निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और सिद्ध सावरी विद्या नामक यूट्यूब चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी कृपया वहां भी अवश्य जुड़ें। मंत्र जब हम सिद्ध कर लेते हैं तो सिद्ध करने के पश्चात हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के खंड में हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, जिससे कि वो प्रभावहीन हो जाता है। जैसे कि आपने किसी साबर मंत्र को सिद्ध किया जो हनुमान जी का मंत्र है। अब हनुमान जी का मंत्र को सिद्ध करने के पश्चात अगर जैसे किसी को झाड़ा ही आप देते हैं, सामान्य रूप से घर परिवार में किसी को झाड़ा दे रहे हैं, आप पुरुष हैं और किसी ऐसी स्त्री को शरीर में कष्ट है, आपके ही परिवार की कोई स्त्री हो जिनको कष्ट है और उस समय वह रजस्वला है और उनको आपने हनुमान जी के मंत्र से झाड़ा डाल दिया, तो ऐसे समय में आपका मंत्र कहीं ना कहीं प्रभावहीन होगा, मंत्र दोष से युक्त हो जाएगा, आपको भी दोष लगेगा। तो ये एक कारण है, ऐसे अनेक बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसलिए सभी जानकारी को लेकर के ही मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। अनजाने में या जानबूझ करके कभी भी इस प्रकार के आपके किसी कर्मों के कारण जब मंत्र में असमर्थता आ जाती है, यानी कि वह किसी प्रकार का कार्य क्षमता में उसकी कमी हो जाती है, तब आपको इस विधान को करना चाहिए। होलिका की रात्रि में शाम के समय आपको यह प्रयोग करना है। इसके लिए आपको कम से कम 9 उड़द दाल के पकौड़े बना लेने चाहिए। उड़द दाल को फुला करके भिगो करके जो हम लोग बड़ा बनाते हैं, दही बड़ा जो होली के समय में अवश्य बनता है दही बड़ा, तो आपको दही तो ला करके रखनी ही है, बड़ा आपको बना लेना है, ठीक है। 9 दही बड़े की आपकी आवश्यकता पड़ेगी। और साल वृक्ष का पत्ता अगर मिल जाता है तो अति उत्तम है, नहीं तो मार्केट से भी जो पत्ते का बना हुआ जो पत्तल होता है, छोटा छोटा दोना जिसको बोला जाता है, और छोटा वाला पत्तल जो होता है, वो आपको 9 लगेंगे। अगर वो नहीं मिलता है तो मिट्टी का छोटा छोटा पात्र भी चलेगा, लेकिन पत्ता का अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। साल वृक्ष वाला सबसे अति उत्तम होता है। तो 9 साल वृक्ष के पत्ते आपको चाहिए होंगे। अगर केला का पत्ता मिल जाए तो भी चलेगा, ठीक है। 9 जगह एक ही केला का पत्ता उसको काट लीजिए, 9 कर लीजिए, जिसमें कि सभी पत्ते पे एक एक दही बड़ा जो है अंट जाए। और शाम के समय में अब आपको क्या करना है, होलिका दहन का समय देख लीजिए। होलिका दहन के समय से कम आपको अपने मंत्र के अनुसार, जो भी मंत्र है उसके अनुसार आपको यह प्रयोग करना है। कैसे करना है, शाम के समय में आपको, जैसे हम मान लेते हैं कि आपके पास कोई साबर मंत्र है जो भैरव जी का मंत्र है, जिसको आपने कभी सिद्ध किया था, अब वह कार्य नहीं कर रहा है या फिर किसी कारणवश वह प्रभाव देना बंद कर दिया है। तो अगर साबर मंत्र है तो वह लंबा होगा, तो उस समय आपको जो है उस अनुसार ही समय का चयन कर लेना है। सर्वप्रथम एक बड़ा सा थाली रखेंगे, थाली में 9 पत्ता रख लेंगे, चाहे साल का हो या केला का पत्ता हो या फिर दोना पत्तल इत्यादि हो, 9 रख लीजिए। सभी पे एक एक बड़ा रख दीजिए। बड़ा रखने के पश्चात सभी पे दही डाल दीजिए अच्छे से, और दही डालने के पश्चात उस पे जरा जरा सा गुड़, सभी के ऊपर में जरा जरा सा गुड़ डाल दीजिए। यह कार्य करने के पश्चात अब आपको यह काम करना है कि आपका जो भी मंत्र है, अगर वह साबर मंत्र है तो एक पूरा पत्ता दही बड़े के सहित उठाएंगे, उस मंत्र को
उस मंत्र को, दही बड़े को हाथ में ले करके कम से कम 9 बार बोलना है। अगर बहुत लंबा मंत्र है तो आप 3 बार या 5 बार कर सकते हैं। तो इतना बार आपको उस मंत्र को कम से कम 9 बार बोलना चाहिए। 9 बार बोल करके उसको फिर नीचे रख दीजिए। इस तरीके से प्रत्येक पत्ते को उठा करके उस मंत्र को बोलिए और रखते जाइए, मंत्र को बोलिए और रखते जाइए। इस कार्य को करने से पहले गुरु गणपति स्मरण इत्यादि जरूर कर ले। जो नित्य का पूजन इत्यादि होता है अवश्य आप कर लें। और यह प्रयोग आपको शाम को करना है, तो दिन भर प्रयास करें किसी भी प्रकार का उस दिन जो है जो लहसुन प्याज इत्यादि है वो अगर नहीं खाते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। अब आपको जो है क्या करना है कि जब मान लेते हैं कि कोई एकाक्षरी मंत्र है, कोई देवताओं से महाशक्ति से संबंधित कोई मंत्र है, वह भी आप प्रयोग करते थे और वह नहीं हो रहा है, प्रभाव नहीं दे रहा है, तो उस स्थिति में जो है आपको एक एक माला यानी कि 9 माला आपको जप करना चाहिए। प्रत्येक दही बड़ा के ऊपर एक एक माला। तो उस अवस्था में क्या करेंगे कि बाएं हाथ में यानी कि लेफ्ट हैंड में जो है आप दही बड़ा का पत्ता को ले लेंगे और दाहिने हाथ से एक माला जप करेंगे और उसको नीचे उतार देंगे। दूसरे दही बड़ा को लिए, फिर एक माला जप किए, फिर उतार दिए। ऐसे करके 9 माला जप कर लेंगे। तो यह जप कर लेंगे। उसके पश्चात आपको इन सभी चीज़ों को लेकर के, अब कैसे लेकर के जाना है, तो फिर आपको साल का बड़ा पत्ता या केला का बड़ा पत्ता लगेगा जिसमें कि अच्छे तरीके से ढक जाए। इसको उस तरीके से लेकर के जाइए और ले जा करके होलिका जहाँ दहन होने वाली हो यहाँ बोल करके कि हे नारायण, मैं आपके द्वारा इस पवित्र अग्नि में अपने द्वारा सिद्ध किए गए इस मंत्र को हव्य के रूप में आपको समर्पित करता हूँ। हे नारायण, कृपा करके इस मंत्र को पूर्ण रूप से प्रभावशील बना दे। जब कभी भी हम इस मंत्र का प्रयोग करें, यह मंत्र पूर्ण रूप से चैतन्य होकर के मेरे कार्यों को सिद्ध करे। यह बोल करके आप वहां पर उसको समर्पित कर दें। समर्पित करके घर आ जाएं। और उसके पश्चात अगले दिन से आपको यह काम एक और करना है कि वह मंत्र जिस देवता से संबंधित है उस देवता के प्रिय पुष्प या पत्र को, जैसे कि वह भैरव जी का मंत्र है तो बेल का पत्र लेंगे और उस मंत्र को एक बेल का पत्र लिए 9 बार पढ़ करके भैरव जी को चढ़ाएंगे। ऐसा आपको होली के दिन अवश्य करना है और भैरव जी का पूजन इत्यादि जरूर कर लेना है। अगर वह हनुमान जी से संबंधित मंत्र है तो हनुमान जी को तुलसी का पत्र चढ़ाएंगे, उसी मंत्र को 9 बार पढ़ करके और हनुमान जी के मंदिर में पूजा दे देंगे। अगर वह दुर्गा जी का मंत्र है तो बेल पत्र लेंगे, दुर्गा जी का मंत्र को पढ़ के उनको समर्पित करेंगे घर पे और मंदिर में उनका पूजन दे आएंगे। पूजन में श्रृंगार इत्यादि अवश्य दें, आप यह पूजन करें। इस प्रकार से अब अगर आप कर लेते हैं, उसके पश्चात जब आप इसका प्रयोग करेंगे उस मंत्र का फिर से जिस विधि से भी आप प्रयोग करते थे, तो वह मंत्र पुनः जो है आपको प्रभाव देने वाला हो जाएगा। अगर आप बहुत समय से मंत्र का जप कर रहे हैं और जब कभी भी आप उसका प्रयोग करते हैं तो वह प्रभाव नहीं देता है, चाहे वो काम्य प्रयोग हो, साबर से संबंधित कोई मंत्र हो, तो भी आपको इसी प्रयोगों को करना चाहिए जिससे कि वह मंत्र प्रभावशील बन जाए और जब आप इसका प्रयोग करें तब आपको वो प्रभाव दे। तो आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो से आप सभी को लाभ प्राप्त होगा। यह विधान आप अवश्य करके देखिए, इससे सभी साधकों को लाभ प्राप्त होगा। जन कल्याण का कार्य अवश्य करें और इस विधान को अगर आप करते हैं तो शिव जी के मंदिर में एक दीपक रुद्रांश इस नाम से जरूर जला दें ताकि आपके और हमारे बीच किसी प्रकार का कोई ऋण दोष ना रहे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।